हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अभी पढ़ेंगे इको के हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए। कल हमारा गरीबी का चैप्टर भी पूरा हो गया। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेरोजगारी से, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है। इसकी शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन, इसके बारे में पहले जानकारी यानी प्रस्तावना पढ़ेंगे हम। वर्तमान समय में विश्व के ज़्यादातर देश गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और मंदी जैसी अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। वर्तमान समय में यानी विश्व के ज़्यादातर अधिकतर देश में क्या था? गरीबी थी, बेरोजगारी थी, मुद्रास्फीति थी यानी वस्तुओं पर भाव बढ़ना करना, मंदी की स्थिति आ जाती है। अभी तो मंदी, जैसे सबने देखा ही होगा, लॉकडाउन चल रहा था तो मंदी की स्थिति काफ़ी कुछ देखने को मिली है। ये सारी समस्या, इनका सामना सबको करना पड़ रहा था। इन समस्याओं ने विश्व स्तर पर चिंताजनक परिस्थिति का निर्माण किया है। अब ऐसी परिस्थितियों से हमें कैसे छुटकारा मिले, इनके समस्या का समाधान कैसे हो, ये सभी एक चिंता का विषय था। यानी ऐसी स्थिति थी जब सभी लोग चिंता में थे। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक देश अपनी तरफ से लगातार प्रयत्नशील होने के बावजूद इन समस्याओं का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पाए। अब जो सारी समस्याएं, इनका सभी समाधान कर रहे थे देश, लेकिन फिर भी पूरी समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। अभी जैसे कोविड की चल रही है तो क्या सभी लग तो रहे, लेकिन इन समस्याओं का समाधान इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो रहा है। यह नग्न सत्य है, ये एकदम सही बात है। विकसित और विकासशील देशों ने आर्थिक विकास तो किया है, किंतु पूर्ण रोजगार का सृजन करने में सफल नहीं हो पाए। यानी देश के आर्थिक विकास तो सब अपना अपना कर ही रहे हैं, हर देश कर रहा है, लेकिन उससे क्या हुआ कि क्या सबको रोजगार मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। यानी वो अपनी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि सभी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या ने आज वैश्विक समस्या का रूप धारण कर लिया, और जो बेरोजगारी की जो समस्या है पूरे विश्व की एक समस्या बन गई है। भारत में भी बेरोजगारी की समस्या दीर्घकालीन है, लंबे समय से चली आ रही समस्या जो अपने भारत में भी है, वो है बेरोजगारी की। इसीलिए आयोजन में भी बेरोजगारी की समस्या के निवारण के लिए उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है। यानी जो इस आयोजन जिसे बनाया जाता है, कल के लिए क्या करना है, इसके लिए भी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। किंतु और जो आने वाले समय के लिए हम कुछ करेंगे तो पहले क्या करेंगे? आयोजन बनाएंगे तो कि अपनी समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले, सबसे पहले उसके लिए जानकारी देखनी होगी। किंतु देश में आर्थिक विकास होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या घटने के बजाय बढ़ रही है। अभी तो ऐसा समय आ रहा है जो बेरोजगारी कम का हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और इसमें लॉकडाउन, ये जो अभी कोविड का चला था लॉकडाउन, उसमें तो 80% लोग ये मान के चलो कि बेरोजगारी की समस्याओं का सामना करने में लगे हुए हैं। देश में आर्थिक विकास होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या घटने के बजाय बढ़ गई है, जो हमारे आयोजन की मर्यादा है। यानी जो हम आयोजन बना रहे हुए एक सीमित हो गया है, सीमा है उसकी भी, क्योंकि रोजगार सबको दे ही नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी हो रही सब जगह। विकासशील भारत देश में एक और जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा है, तो दूसरी ओर पर्याप्त आर्थिक विकास होने के कारण बेरोजगारी की समस्या ने अति गंभीर रूप धारण कर लिया है। किस प्रकार से कर लिया? क्योंकि जनसंख्या कम हो ही नहीं रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, और ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी का अर्थ कि बेरोजगारी किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर बेरोजगारी अर्थात क्रियाशील व्यक्ति की
कार्यरत होने की परिस्थिति। बेरोजगार किसे कहते हैं कि कार्यशील व्यक्ति यानी जो कार्य करने लायक जो व्यक्ति है उसे काम ही नहीं मिल रहा, ऐसी परिस्थिति है तो वो क्या होगा फिर बेरोजगार। यानी काम करने लायक मनुष्य भी है लेकिन उसको कोई सा भी काम मिल ही नहीं रहा, वो काम उसके पास नहीं है, इसीलिए वो उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी। बेरोजगार केवल श्रमिक ही हो ऐसा नहीं है, अभी तो उत्पादन के अन्य साधन भी बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदेगा नहीं तो वो सामान भी बिना वजह से पड़े, उत्पादन किया ही नहीं जाएगा, तो वो भी एक बेरोजगार है, यानी उन्हें भी काम में नहीं लिया जा रहा है। किंतु सामान्य तौर पर बेरोजगारी केवल श्रम के संदर्भ में ही विचार किया जाता है, इसीलिए यहाँ हम श्रमिक के संदर्भ में ही बेरोजगारी की संकल्पना करते हैं। प्रोफेसर पीगू के मतानुसार, अब अलग अलग अर्थशास्त्री अपनी अलग अलग बात बोलते हैं क्योंकि सबके विचार अलग होते हैं, बेरोजगारी होती वही है लेकिन विचार सबके अलग अलग होते हैं। अब इसमें प्रोफेसर पीगू जो हमारे अर्थशास्त्री है वो क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति केवल तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब उसे काम करने की इच्छा हो फिर भी उसे काम नहीं मिलता। यानी व्यक्ति को काम करने का मन तो है लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। ये कौन कह रहे हैं, पीगू कह रहे हैं, यानी हमारे अर्थशास्त्री पीगू कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम करने के लायक है, इच्छा रखता है लेकिन उसको काम कोई सा भी मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है, बेरोजगार कहलाता है। संक्षेप में बेरोजगारी अर्थात प्रवर्तमान वेतन दर पर, प्रवर्तमान जो जिस समय वेतन दर जो मिल रही है पर व्यक्ति को काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी, इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद उसे काम न मिले तो वह व्यक्ति बेरोजगार ऐसा कहा जा सकता है। संक्षेप में यानी बेरोजगारी का मेन अर्थ क्या निकलता है कि ऐसा व्यक्ति जो काम करने की इच्छा भी रखता है और काम करने लायक भी है, लेकिन सब काम होने के बावजूद मन है, काम करने का इच्छा है, उसमें शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी के उपरोक्त अर्थ के अनुसार प्रवर्तमान वेतन दर पर, यानी जो वर्तमान दर में जो वेतन दिया जा रहा है पर व्यक्ति काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद भी उसे काम से वंचित रहना पड़े, यानी उसे काम नहीं मिल रहा हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी और अनिवार्य बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक यानी उसकी इच्छा होने के बावजूद भी उसे काम मिल ही नहीं रहा, उसकी इच्छा के विपरीत, तो उसे कौन सी कहेंगे, या तो अनिवार्य बेरोजगारी या फिर अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति की काम करने की इच्छा और शक्ति न हो, यानी न तो वो काम करने का के लायक है और न उसकी इच्छा कर रही है, न उसमें शक्ति है काम करने की, तो वह प्रवर्तमान वेतन दर पर काम के बिना बैठा रहे, यानी वो घर पे बैठा आराम से, क्योंकि काम करने का न तो मन है, न उसमें शक्ति है, न ज्ञान है, आराम से बैठा है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो उसका तो खुद का मन ही नहीं है काम करने का, तो वो कौन सी बेरोजगार की, स्वैच्छिक, यानी अपनी मर्जी से ही वो बेरोजगार है। अनिवार्य अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक किसे कहते हैं, जो व्यक्ति काम करने लायक है, पढ़ा लिखा है, उसमें शक्ति है, लेकिन उसे उसके अनुसार काम नहीं मिला, उसके अनुसार नहीं मतलब उसे कोई सा भी काम नहीं मिल रहा, तो वो तो हो गया अनैच्छिक अनिवार्य बेरोजगारी। और जिस व्यक्ति का खुद का मन नहीं है, आराम से बैठा है, काम करना नहीं चाहता, उसे कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी अपने मन से काम नहीं करना। यहाँ बालक वृद्ध अशक्त अपाहिज तथा स्वेच्छा से काम न करने वाले लोग बेरोजगार नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार की स्वैच्छिक बेरोजगारी ये बेरोजगारी की समस्या नहीं है। अब ये बेरोजगारी की कहाँ समस्या हुई, जब वो मन से ही नहीं कर रहा है, तो बच्चे भी काम नहीं करेंगे, वृद्ध जो है वो नहीं कर सकते काम, अपाहिज जिनके कोई प्रॉब्लम है,
शारीरिक क्षमता नहीं है काम करने की, तो उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो स्वैच्छिक बेरोजगारी में आते हैं। बेरोजगारी की संकल्पना को श्रम की सक्रिय आपूर्ति के संदर्भ में समझा जा सकता है। सक्रिय श्रम की आपूर्ति में सामान्य रूप से 15 से 64 के उम्र समूह के व्यक्तियों का समावेश किया जाता है। ये सक्रिय श्रम है, यानी ऐसे व्यक्ति जो मेहनत कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं। बेरोजगारी की परिभाषा में अनैच्छिक या अनिवार्य बेरोजगारी को ही देश के लिए समस्या रूप माना जाता है। यानी समस्या कौन सी हुई? स्वैच्छिक व अनैच्छिक व अनिवार्य बेरोजगारी, क्योंकि उनका मन है काम करने का लेकिन उनके पास काम नहीं होता है, और वो ही है, जब उनका मन है और काम नहीं मिलेगा तो वही वे बेरोजगार। तो और ऐसे लोगों की जो समस्या वो ही देश की समस्या मानी जाती है। भारत में भी बेरोजगारी की समस्या ने गंभीर आर्थिक समस्या का सृजन किया, यानी अपने भारत में भी, हम भारत के निवासी हैं, भारत में भी क्या है, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है, यानी है हमारे यहाँ पे भी। बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक रूप से आश्रित होता है, वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जो बेकार बैठा हुआ वो क्या करे, दूसरों पर निर्भर है, जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसे डर लगता है, कोई भी कहेगा कुछ ही नहीं करता बैठा है, जबकि उसको उसे काम मिल ही नहीं रहा, लेकिन वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जीता है। इसीलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि इसे सामाजिक, नैतिक और राजकीय स्तर की समस्या भी पैदा हुई है। अब वो अपने आप को गिल्टी फील करता है, महसूस करता है कि मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मैं फालतू हूँ, मैं दूसरों पे आश्रित हूँ, यानी उसमें काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार निर्धारित करने के दौरान अर्थतंत्र का स्वरूप समझना अति आवश्यक है, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी का स्वरूप विभिन्न हो सकता है। सामान्य रूप से विकसित देश में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के कारण असरकार मांग के अभाव में बेरोजगारी का सृजन भी होता है। ये जो विकसित देशों में क्या होता है कि चक्रीय परिवर्तन होता है, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है मान लीजिए, तो लोगों की मांग कम हो जाती है, जब मांग कम हो जाती है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम हो जाता है तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी का सृजन होता है, क्योंकि उत्पादन करके भी क्या करें जब मांग ही नहीं है तो उन व्यक्तियों को फिर काम पे नहीं रखा जाता उत्पादन करने के लिए, और वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगारी इससे भी बढ़ती है। जो सामान्य तौर पर कम अवधि के लिए ही होती कम अवधि के लिए ही है, लेकिन वो कुछ समय के लिए भी हो, लेकिन वो बेरोजगारी तो हो जाती है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणजन्य बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है। इसे असरकारक मांग में वृद्धि करके हल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? वस्तुओं की कीमत को सस्ती करके मांग में अपने आप ही वृद्धि होगी। जिन वस्तुओं की कीमत सस्ती हो जाएगी तो मांग बढ़ेगी तो उत्पादन करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है कि बेरोजगारी की समस्या थोड़े हद तक कम हो जाएगी। दूसरी ओर देश में ढांचागत क्षति के कारण रोजगार के अवसरों पर अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी होती है, जो अत्यंत बेरोजगारी की समस्या में परिणित हो जाती है। वो धीरे धीरे तो होती है, लेकिन होती क्या है, वो होएगी तो वही ना, बेरोजगारी की समस्या उसी में वो बदल जाती है। भारत में दिखाई देने वाली बेरोजगारी ढांचागत स्वरूप की होती है, और वह लंबे समय स्वरूप की होती है। जब एक बार बेरोजगार हो गया तो लंबे समय तक बेरोजगारी रहता है, जिसे आर्थिक, सामाजिक और राजकीय ढांचे में योग्य बदलाव करके अतिरिक्त ढांचागत सुविधाओं के विस्तार करके हल किया जा सकता है। अब है बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार जानने के लिए राष्ट्रीय समिति रिपोर्ट 2011-12 के नीचे दर्शाए गए 4 मापदंडों पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें पहला है समय। ये 2011-12 में जब रिपोर्ट दी गई थी उस समय पहला है इसमें, जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, यानी इच्छा हो, वो करने लायक हो, किंतु सप्ताह में 28 या उससे कम समय के लिए 28 घंटे
7 दिन में 28 घंटे या उससे कम समय के लिए काम मिले तो उसे तीव्र बेरोजगार कहेंगे। अब अगर 7 दिन में सिर्फ उसे 28 घंटे ही काम करने को मिलेंगे, बाकी ये दिन क्या करेगा, वो फ्री बैठा रहेगा, यानी वो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा यानी तेज़ी से बेरोजगार माना जाता है। किंतु व्यक्ति को सप्ताह में 28 घंटे में अधिक किंतु 42 घंटे से कम समय के लिए काम मिले तो उसकी बेरोजगारी की तीव्रता कम हो जाएगी। अगर सप्ताह में उसे 28 घंटे काम करने के बजाय उसे 42 घंटे कम से कम काम करने को मिले तो उसके पास इनकम होगी, और इनकम होगी तो उसकी बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी समय का प्रभाव भी, समय के कारण भी, समय का प्रभाव भी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। अब है सेकंड पॉइंट है आय यानी इनकम। व्यक्ति के काम के पश्चात इतनी कम आय मिले कि जिससे उसकी गरीबी दूर न हो। अब व्यक्ति को अगर आय इनकम पूरी मिलेगी नहीं, कम मिलेगी आय, तो उसकी गरीबी कैसे दूर होगी। वह आय की दृष्टि से बेरोजगार होगा। अब वो काम भी कर रहा है और उसको इनकम भी कम मिल रही, तो एक तरीके से वो बेरोजगारी कहा जाएगा, क्योंकि अपनी संपूर्ण आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता है। भारत के ग्रामीण विस्तार में इस प्रकार की बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है, क्योंकि गांव में क्या होता है, मेहनत भी बहुत करते हैं लोग, किसान वगैरह, लेकिन उनको अपनी मेहनत का, पारिश्रमिक का पूरा फल नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, वो बेरोजगार ही कहलाते हैं। उदाहरण, किसी एक व्यक्ति को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए प्रति माह 30,000 रुपये की आवश्यकता हो। अब एक व्यक्ति है, उसके परिवार में उसको खर्चा चलाना है। अब खर्चा चलाने के लिए कम से कम उसको 30,000 रुपये चाहिए, किंतु वे व्यक्ति वर्तमान काल में 15,000 रुपये या उससे कम आय ही प्राप्त कर पाता है। अब उसे चाहिए कितने, 30,000, लेकिन वो उसको काम करने के बावजूद मिल रहे कितने, या तो 15,000 या फिर उससे कम। अब वो अपने घर का खर्चा, अपनी घर की आवश्यकताओं को यानी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेगा। तो ये क्या हुआ, बेरोजगार। ये भी एक बेरोजगारी की, इसे भी एक बेरोजगारी की समस्या ही बताया गया है। अब है सहमति। व्यक्ति जिस काम को करने की योग्यता रखता हो, यानी व्यक्ति को काम करने की इच्छा है और उसमें हुनर है, योग्य है वो, किंतु उस योग्यता के अनुरूप उसे काम न मिले, तो उस परिस्थिति में उसे अपनी योग्यता से कम योग्यता वाले किसी भी काम को स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ेगा। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसको अच्छी जॉब की ज़रूरत है, लेकिन योग्यता है, कर भी सकता है, लेकिन उसको वो काम मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेगा, तो उसको क्या लगेगा कि नहीं से तो अच्छा है, चलो जो मिलता है वो ही सही। यानी योग्यता होने के बावजूद भी वो जिसमें उसको कम योग्यता वाले काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है, कारण कि उसको आय प्राप्त करनी है, इनकम चाहिए तो अपने परिवार को चलाना है, इसीलिए वो उसमें काम करने को तैयार हो जाता है, मजबूर हो जाता है एक तरीके से। जहाँ मजबूर होना यानी जहाँ उसका मन नहीं हो तो भी वो काम करे, किंतु इस प्रकार के काम से उसे अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होने से वह अर्ध बेरोजगार कहा जाएगा। यानी अब वो काम तो कर रहा है, बेरोजगार तो नहीं है, लेकिन अपना जो उसको जो योग्यता उसमें उसके अनुसार उसे काम नहीं मिल पा रहा, काम नहीं मिल रहा तो उसकी योग्यता के अनुसार उसे पैसे भी नहीं मिल रहे, यानी कम मिल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अर्ध बेरोजगार। यानी बेरोजगार, संपूर्ण बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि काम तो कर रहा है लेकिन काम उसकी योग्यता के अनुसार नहीं हो रहा, इसीलिए उसे अर्ध बेरोजगार यानी आधा बेरोजगार कहा जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे सीए की डिग्री प्राप्त व्यक्ति को क्लर्क के रूप में काम करना। अब एक व्यक्ति ने जिसने सीए की डिग्री प्राप्त की है और उसको काम कौन सा मिल रहा है, क्लर्क का। अब उसकी मजबूरी है, उसकी योग्यता है सीए की, लेकिन वो योग्यता होने के बावजूद उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, क्लर्क में काम करेगा। अब क्लर्क की जॉब में जो काम करेगा उसमें और सीए की डिग्री की इनकम में यानी आय में काफ़ी फ़र्क होता है, तो वो कैसा हुआ, यानी बेरोजगार तो नहीं रहा, लेकिन वो अर्ध बेरोजगार की में आता है। फोर्थ पॉइंट है उत्पादकता। श्रमिक की वास्तविक उत्पादकता जो हो उससे वर्तमान में कम उत्पादकता वाला कार्य करता हो
तो कुल उत्पादन उसकी शक्ति या उत्पादकता के प्रमाण में नहीं आता। यानी श्रमिक क्या है, जो व्यक्ति है, मजदूर है, उसे क्या है कि वो उत्पादकता यानी वस्तु का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में कर सकता है, लेकिन वो वर्तमान में कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी उत्पादकता के कार्य में कमी है। यानी उसका जितना वो चाह रहा था उतना उत्पादन नहीं कर पाने के कारण क्या होगा उसमें कि उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाने की क्षमता रखता है, किंतु उसे 10 मीटर कपड़ा बनाने के अनुरूप ही काम मिलता है। अब उसमें योग्यता भी है, काम कर भी सकता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। अब वो 20 मीटर कपड़ा बना सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो इतना काम कर सकता है, मगर कारण क्या है कि उसे कपड़ा बनाने का अनुरूप सिर्फ 10 मीटर का ही मिला है। अब उसका जो 10 मीटर का जो बाकी रह गया तो वो बेरोजगारी में आ जाएगा। यानी काम करने लायक होने के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा है, यानी आधा ही काम मिलता है। तो ये सब क्या है, बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब पैसे कम मिलेंगे उसको, अब काम कम है तो आय भी कम होगी। इसके कारण क्या होगा, इनकम कम होने के कारण कि वो अपने जो परिवार का खर्च है या परिवार की जो आवश्यकता है उनको पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। उपरोक्त मापदंड के अनुसार बेरोजगारी के प्रकारों को नीचे दर्शाया गया है। अभी हमने इसमें पढ़ा बेरोजगारी। मेन बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को उसके अनुसार काम नहीं मिलता है, यानी वो बैठा हुआ है, उसे बेरोजगार कहते हैं। आज हमने यही पढ़ा। और फिर इसमें हमने अनिवार्य और अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक और अनिवार्य बेरोजगारी उसे कहते हैं जिस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता हो, कार्य करने लायक हो, लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पा रहा, वो होता है अनिवार्य या अनैच्छिक बेरोजगारी। और जिस व्यक्ति को काम मिल भी रहा है, जिस व्यक्ति को काम तो मिल रहा है लेकिन उसका मन ही नहीं है, ना काम करने का मन है, ना उसकी इच्छा शक्ति है कि बस घर में आराम से बैठे रहे, कोई कमा के ला देगा, कोई खिला देगा, चलो हो गया काम, तो वो होता है स्वैच्छिक बेरोजगारी। यानी जो अपने मन से खुद से काम करना नहीं चाहता, वो होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। अब इसमें बालक, वृद्ध, अपाहिज, वृद्ध ये या कोई बीमार व्यक्ति ये काम नहीं करेंगे, तो ये भी एक स्वैच्छिक बेरोजगारी में ही आते हैं क्योंकि ये कर ही नहीं सकते हैं काम। और जो बेरोजगारी की उम्र होती है सामान्यतः वो होती है 15 से 64 की उम्र। इन व्यक्तियों का जो बेरोजगारी की समस्याओं में इन व्यक्तियों का समावेश होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेरोजगारी के प्रकार हमारे 4 पढ़े हमने। समय, आय, सहमति और उत्पादक। समय में हमने कि व्यक्ति को जितनी उसमें योग्यता उसके अनुसार उसे उतने घंटे के अनुसार काम मिले तो उसकी इनकम भी बढ़ जाती है, यानी उसके अनुसार दिया जाए। आय यानी व्यक्ति को इतनी आय मिलनी चाहिए जितने की वो कम से कम अपने परिवार का घर खर्च आराम से चला सके, आवश्यकता पूरी कर सके। फिर सहमति यानी कई बार बिना मन भी काम करना होता है, योग्यता होने के बावजूद भी बिना मन से, जब योग्यता के अनुसार काम नहीं मिले तो बिना मन से ही काम करना पड़ता है। फिर उत्पादकता, जिस व्यक्ति को उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा हो लेकिन वो उसमें कर नहीं रहा क्योंकि उसके पास इतना समय, उसे इतना काम नहीं मिल पा रहा। और आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।